जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरी तरह से मन बना लिया वाल्मीकि ने उस रामायण को रचने का, और उसी के विषय में वो पूरी तरह से चिंता और मनन कर रहे हैं कि किस तरह मैं एक एक चीज को लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं, राम, दशरथ, तीनों रानियां, सीता इत्यादि, उनका मैं कोई भी ऐसा विषय ना हो जो लोगों को पता ना चले। तो पूरी तरह से वो हर एक के चरित्र के बारे में चिंता कर रहे हैं, और इसी चिंता में लगे हुए वो क्या कहते हैं, हसितम भाषितम च एव गतिर यावत च चेष्टितम तत्सर्वम धर्म वीर्येण यथावत संप्रश्यति। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से राम के पूरे चरित्र को, राम के पूरे परिवार के वर्णन को मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो इसलिए वो अपने मन में पूरी तरह से ये चिंतन कर रहे हैं कि मैं कैसे उनके एक एक हास्य प्रसंग को, एक एक उनके मुख से निकली गई वाणी को, एक एक उनके गति इत्यादि की क्रियाओं को मैं कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और पूरे विधि विधान से वो अपने चिंतन के द्वारा उनकी एक एक गति को देख रहे हैं। वो उनके हास, उनके बोलने के तरीके को, उनके चलने के तरीके को, उनके कार्य के तरीके को करने को वो पूरी तरह से अपनी बुद्धि से विश्लेषण कर रहे हैं कि इन सब क्रियाओं को मैं रामायण में प्रस्तुत करके कैसे जन जन तक पहुंचाऊं। तो धर्मवीर वाल्मीकि के द्वारा राम जी के, दशरथ जी के, उनके द्वारा किए गए राज्य पाठ के, राम के आदर्श चरित्र को, और सीता की पतिव्रता धर्म को, और लक्ष्मण की सेवा को, और भरत के स्नेह को वो पूरी तरह से इस तरह लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि वो केवल एक कथा ना होकर के एक यथार्थ तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत हो। तो यथार्थ तथ्य तभी आएगा जब वह उस वातावरण की एक एक क्रिया को पूरे ध्यान से देखेंगे, और जब ध्यान से देखेंगे तभी वो ढंग से उसको लिपिबद्ध कर सकेंगे। क्योंकि लिखने का काम पूरी तरह से चिंतन के बाद शुरू होता है। आप कुछ भी लिखने बैठो, पहले आप मनोमस्तिष्क में उसकी पूरी रूपरेखा खींचते हो, और इसको मैं भली भांति जानती हूँ क्योंकि मैं भी अनेक पुस्तकों को लिखने में प्रतिदिन लगी रहती हूँ। तो पहले उसका सिनॉप्सिस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और वही सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं वाल्मीकि। क्योंकि सिनॉप्सिस जब तैयार कर लिया जाता है तो कथा को मोड़ देना कोई भी मुश्किल नहीं होता। तो कथा को अब वो मोड़ दे रहे हैं। वो राम की कथा को केवल कथा के रूप में प्रस्तुत ना करके उनके पूरे चरित्र को, उनके हास विहास,